बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाइथन लैंग्वेज के आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं और लिस्ट में किसी भी आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने प्रॉपर ओवरव्यू लिया था और प्रॉपर लिस्ट को समझा था कि पाइथन के अंदर लिस्ट का क्या कंसेप्ट होता है और लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं और लिस्ट को लिखा कैसे जाता है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है और फिर लिस्ट को प्रिंट कैसे किया जाता है। प्रॉपर कोडिंग की मदद से हमने लिस्ट को अंडरस्टैंड किया था। आज के ट्यूटोरियल में हम उसी लिस्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लिस्ट को सॉर्ट करना सीखेंगे, लिस्ट में से किसी भी आइटम को रिमूव करना सीखेंगे और पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना सीखेंगे। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है। हम टाइम जाया किए बगैर अपने कोड की तरफ मूव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आज के टॉपिक को क्लियर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने ये पाइथन लैंग्वेज कोर्स जो है ये आज से 1 माह पहले शुरू किया और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। 18 लेक्चर तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप न्यूली ज्वाइंड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स को लाजम सुने ताकि आप बिगनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक पाइथन लैंग्वेज को सीख सकें। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। लिस्ट, ओके, लिस्ट का नाम हम लिस्ट ही रख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिस्ट वन रख लेते हैं नाम, इक्वल टू। और मैंने कहा था ये बड़ी ब्रैकेट यूज होती है इसके लिए। चले हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिख लिया बनाना। एक नाम हमने बनाना लिख लिया। ओके, हमारी ये पहली वैल्यू के आगे लिस्ट के अंदर बनाना। अब दूसरी वैल्यू हम एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड वैल्यू हम ले लेते हैं, सॉरी थर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं ग्रेप्स। ओके, देन उसके बाद हम ले लेते हैं मैंगो। ओके, ओके, उसके बाद हम कुछ और ले लेते हैं लाइक अ टमाटो। चलें, टोमेटो से अलावा हम कुछ चीज ले लेते हैं। चलें जी, पोटैटो आ गया, डबल कोट, POTATO पोटैटो, डबल कोट। तो हम ये भी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। कॉमा, और आगे हम लिख लेते हैं ओनियन। ओके, ओके, ये हमारी एक लिस्ट बन गई। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? एक बनाना वैल्यू है, एक एप्पल है, एक ग्रेप्स है, एक मैंगो है, एक पोटैटो है और एक ओनियन। टोटल हमारे पास इसमें 6 वैल्यूज हमने इस लिस्ट के अंदर स्टोर की। गॉट इट। अच्छा, अब मुझे ना क्या करना है, मुझे इनमें से किसी एक वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है। ये नहीं कि चले मैं इसको पहले प्रिंट करता हूँ। अब मैं जरा इसको प्रिंट करके आपको बताता हूँ। प्रिंट के लिए हम क्या कमांड यूज करते थे? प्रिंट सिंपल। ओके, और लिस्ट का नाम यहाँ पे बीच में पुट कर देते थे और अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। जस्ट वेट। ओके, जस्ट एक एरर आ गया। ओके 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 ओके, क्योंकि लिस्ट वन हमने लिखा लेकिन लिस्ट का जो ना एल क्या है वो कैपिटल है। ये एरर जनरेट हुआ, तो अब दोबारा रन करते हैं। ओके, लिस्ट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट रन हुई और लिस्ट नीचे प्रिंट हो चुकी है। गॉट इट। यानी कि हमने प्रिंट कर ली, जो हमने लिस्ट जो है स्टोर की थी, एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को हमने प्रिंट कर लिया। अब मुझे ना इस लिस्ट में से ये ग्रेप्स को डिलीट करना है, ठीक है। मुझे इस लिस्ट में से इस ग्रेप्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कमांड पास करते हैं। वो कमांड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिस्ट का नाम लिखा, लिस्ट, लिस्ट का एल कैपिटल है, लिस्ट का नाम लिस्ट वन नाम लिख लिया, डॉट, ठीक है। और हमने एक फंक्शन यूज किया रिमूव का, एक फंक्शन यूज किया हमने रिमूव का, और उसके अंदर हमने बता दिया कि हमने किसको रिमूव करना है, हमने ग्रेप्स को रिमूव करना है। ओके, ग्रेप्स को रिमूव करना है, ग्रेप्स को लिखा है यहाँ पे डबल कोट में और ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब लिस्ट वन में से जो ग्रेप्स वाली वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी और जब हम प्रिंट करेंगे तो ग्रेप्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये देखें, जब हमने इसको रन किया और रन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखें ग्रेप्स की वैल्यू रिमूव हो गई है। Got it? हमने तो लिस्ट उसको ये वाली दी थी, इसको तो ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने लिस्ट पूरी प्रिंट नहीं की, उसने रिमूव कर दिया है ग्रेप्स वाली वैल्यू को। होप सो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, चले अब एक इस रिमूव के लिए ना एक पॉप का फंक्शन भी यूज होता है। अब मैं पॉप का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लेकिन पॉप के लिए आप इंडेक्स नंबर देते हैं, ठीक है। ओके, अब इंडेक्स नंबर क्या होता है? आप स्टैक्स पढ़ते थे ना, स्टैक्स क्यूज पढ़ते थे, तो पुश एंड पॉप करते थे।
तो पॉप होता था डेल करने के लिए, तो डेल इंडेक्स नंबर से किया जाता है। अब ये जो पहली वैल्यू है ये 0 है इंडेक्स पे, ये एप्पल 1 वैल्यू पे है, ग्रेप्स 2 पे, फिर 3, 4, 5 इनके जो इंडेक्सेस है वो इस तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पॉप का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इंडेक्स दे देता हूँ 2। और अब देखिएगा ग्रेप्स है, चले हम 2 नहीं देते, हम यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं 4। अब देखिएगा क्या होने वाला है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब 4 नंबर पे कौन सा था? पोटैटो। 1, 2, 3, 4 और पोटैटो 4 नंबर पे था। गॉट इट? वो हमारा यहाँ से डेल हो गया। ये देखें, पहले वैल्यू के पास 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है और फिर 4 पोटैटो पे आ रहा है। 0 बनाना के पास है इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। 0 इंडेक्स बनाना के पास है, 1 एप्पल के पास, 2 ग्रेप्स के पास, 3 मैंगो के पास और 4 पोटैटो के पास। और जो 4 वाली वैल्यू है वो डेल हो गई है यहाँ से, जब हमने इसको आउटपुट किया। तो गाइस इस तरह हम रिमूव करते हैं लिस्ट में से किसी भी वैल्यू को, रिमूव का फंक्शन यूज करते हुए और पॉप का फंक्शन यूज करते हुए। होप तो गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई कमेंट या कुछ सजेशन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम साथ साथ आपको गाइड करते चले जाएंगे या उसके ऊपर एक अलग से उस इशू के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। हमने इन्हें सॉर्ट करना है, जैसे कि देखें अल्फाबेटिक फॉर्म में मैंने सॉर्ट करना है कि पहले ए वाला जो ए से शुरू होता है वो आए, फिर बी से वाला, फिर डी वाला, फिर इस तरह। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैं ये फंक्शन रेज कर रहा हूँ, रिमूव वाला और पॉप वाला। अब मैं इन्हें सॉर्ट करना आपको सिखाने लगा कि हमने इन्हें सॉर्ट कैसे करना है। ओके, सॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हमने एक फंक्शन यूज करना होता है और वो फंक्शन क्या है, लिस्ट, नाम लिखा लिस्ट का, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट और सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सॉर्ट हो चुका है। नथिंग, अभी ये सॉर्ट नहीं हुआ, हम दोबारा इसको रन करते हैं, जस्ट वेट। ओके, ओके, तो ये अगेन जो वैल्यू है हम इसको रन करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ। ओके, तो सॉर्ट के फंक्शन में हम एक और वैल्यू पास करते हैं, इसको लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। लोअर ऑर्डर से मुराद होगा जब जो सबसे पहले जैसे असेंडिंग से डिसेंडिंग होता है ना, इन सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, छोटी फिर छोटी फिर छोटी। इसी तरह हमें मुझे लोअर ऑर्डर से कनेक्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, देन ये सॉर्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी ई एफ जी। अभी ये फिर अभी जो सॉर्टिंग आ रही है ये टोटली गलत सॉर्टिंग है, सॉर्ट का फंक्शन प्रॉपरली रन नहीं हो रहा। तो उस सूरत में फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी है की इज इक्वल टू स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग्स हैं वो लोअर केस से फंक्शन सॉर्ट करें। गॉट इट? अब जब हम इसे रन करेंगे, ओके, तो अब ये देखिए, अब आपके पास बिल्कुल पहले एप्पल की वैल्यू ए से, फिर बी से, फिर उसके बाद जी वाली वैल्यू है, फिर एम, फिर ओ और फिर पी। गॉट इट? तो इस तरह ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी रेंज फॉर्म में एडजस्ट हो गई हैं। तो गाइस इस तरह हम इनको सॉर्ट करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो होगी एक स्ट्रिंग अरे। अब हम इसे सॉर्ट करते हैं 1, 2, 3 वैल्यू डिजिट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक और लिस्ट बनानी है। ओके, तो अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट का नाम हम रखते हैं लिस्ट 2 और उसको भी हम सॉर्ट करते हैं। और वो लिस्ट जो होगी वो हमारी डिजिट के अकॉर्डिंग 1, चले हम थोड़ा डिफरेंट डिजिट्स लिख लेते हैं, 15, 34 और कुछ डिफरेंट, इस तरह हमने इनको डिजिट्स को लिख लिया। ओके, और इसको क्लोज कर दिया। अब हम इस लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, लिस्ट 2 इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, डॉट सॉर्ट ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि ये साथ साथ हमें प्रिंट वाला फंक्शन भी बताए, प्रिंट करके भी बताए कि सॉर्ट हुई है या नहीं हुई। तो लिस्ट 2 और दिस। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ओके, ये देखिए, ये बिल्कुल जो लिस्ट है हमारी वो सॉर्ट हो चुकी है। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेशन हो चुकी है। तो गाइस इस तरह हमने आज के ट्यूटोरियल में सीखा कि किसी भी लिस्ट में से वैल्यूज को रिमूव कैसे किया जाता है, वैल्यू को रिमूव करने के बाद पॉप का फंक्शन कैसे यूज करना है, फिर सॉर्ट करना सीखा हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू,
एंड अकॉर्डिंग टू डिजिट वैल्यू। गॉट इट? ओके, लास्ट में हमारा आज टॉपिक रह गया, जैसे कि हमने पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना है। सपोज मुझे ये जो लिस्ट मैंने दूसरी लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को मुझे क्या करना है, डेल करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या कमांड यूज करता हूँ, DEL डेल, और आगे लिस्ट का नाम, जैसे कि लिस्ट टू है तो इसका नाम। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना तो देखिएगा, ओके, लिस्ट टू का उसने एरर जनरेट किया है, जस्ट वेट, कह रहा है नेम लिस्ट टू इज नॉट डिफाइंड, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। तो यहाँ पे हमने ये मिस्टेक की है कि ये जब हमने डेल कर दिया लिस्ट गाइस, तो फिर हम उसको प्रिंट भी करवा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि जी ये कहाँ से आ गया, जब एक लिस्ट ही डेल हो गई है तो इस लिस्ट को आप प्रिंट, ये एल लिस्ट क्या चीज है। उसके लिए तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आता है, तो जब ऊपर वो डेल कराया लिस्ट को, तो नीचे तो वो ये कहेगा कि ये लिस्ट टू है क्या चीज। तो इसको हमें फिर ये वाली कमा जो स्टेटमेंट है इसको डेल करना पड़ेगा। अब हम इसको जब रन करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रन होगा। तो गाइस देखें, दूसरी लिस्ट जो है वो लिखी जरूर हुई है, शॉर्ट भी हुई है, लेकिन साथ डेल भी हो गई है, प्रिंट नहीं हो रही। गॉट इट? तो इस तरह गाइस हमने ये टॉपिक्स आज कवर किए। होप सो आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पास कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला है।